ये मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु, नदी, समुद्र, पहाड़, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, सृष्टि के पहले ये सब कुछ नहीं था। न जल था, न वायु, न अग्नि। यदि कुछ कहने को था तो केवल अनंत शून्य, विराट शून्य, जिसका कहीं कोई और छोर नहीं था, जिसमें मात्र पारदर्शी अणु और परमाणु से भी परम सूक्ष्म तरंगे बह रही थीं। धीरे धीरे वे अपने आप ही स्थूल जल का रूप धारण कर रही थीं, जिसे तुम वेदों में वर्णित अर्णव सागर कह सकते हो। ब्रह्मांड में तो सर्वत्र जल ही जल व्याप्त है, जिसका कोई और छोर नहीं। माते, हमें सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के लिए कोई स्थान भी तो चाहिए। हे त्रिदेवों, आप तीनों के आविर्भाव के पश्चात मधु और कैटभ दैत्यों का अभ्युदय भी इसीलिए हुआ था। मधु और कैटभ दैत्यों के संहार के पश्चात उनके विराट मृत शरीर पिंडों और उनकी अस्थि मज्जा से मैदिनी नामक धरती का निर्माण हो चुका है। वही धरती आपकी कर्म भूमि होगी। यह प्रलय रात्रि का अंतिम चरण था। नई सृष्टि के सृजन का शुभारंभ होने वाला था। नई सृष्टि के सृजन की उषा वेला में प्रलय रात्रि के कारण स्थिर काल चक्र ने अपनी गति प्राप्त की। इसके बाद ही अर्णव समुद्र के रूप में सर्वत्र व्याप्त जल राशि अस्तित्व में आई। उस अथाह जल राशि में नई सृष्टि के उदय काल के लिए आद्य शक्ति जगत जननी माता भगवती परमेश्वरी भुवनेश्वरी की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्राकट्य हुआ।